नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से सोम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। रैंक यूपी बीएड के अंदर कैसे मिलती है, कैटेगरी रैंक से क्या मतलब है, सामान्य रैंक से क्या मतलब है और कौन सी से आपका एडमिशन होगा, कौन सी से आपकी काउंसलिंग होगी, कैसे आपका एडमिशन होगा, साथ ही साथ ये भी आपको जो है क्लियर किया जाएगा कि छात्रवृत्ति के आधार पर जो फ्री में एडमिशन होता है वो कौन सी ट्रिक से लेना होगा और कब ये एडमिशन मिल पाएगा। कम से कम फीस पर एडमिशन लेने का तरीका आपको बताया जाएगा कि ये आपका कब होगा और किस तरीके से आपका होगा। तो वीडियो को देखें और जो है आप जो है हड़बड़ी ना करें, पूरा देखें। उसके बाद कोई कंफ्यूजन बनता है तो कमेंट्स में आइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज आप छोड़ सकते हैं, कॉल आप लोग ना करें। तो यहाँ से सीधे तौर पर हम बात कर लेते हैं कि जाति वाइज आपका जो सिलेक्शन होता है रैंक के आधार पर वो कैसे होता है, महिला और पुरुषों की क्या अलग अलग रैंक होती है। तो आप जो है सारे कंफ्यूजन दूर किए जाएंगे वीडियो के माध्यम से। वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यदि आपके दोस्त ने भी यूपी बीएड की परीक्षा दी है। तो यहाँ से सीधा हम पहले समझते हैं कि रैंक कैसे मिलती है। तो रैंक का जो मतलब होता है, रैंक होता है एक तरीके का आपका नंबर। ये मान करके चलिएगा कि आपके जो है 6,67,000 अभ्यर्थी थे यूपी बीएड के अंदर। 51,000 ने जो है आपकी यहाँ पर परीक्षा जो है छोड़ दी थी। परीक्षा छोड़ी तो उसके बाद जो कैंडिडेट लगभग बचते हैं वो 6 लाख के आसपास आपके बचते हैं कि 6.10 लाख हम इसको मान लेते हैं। अरे 6 लाख के 6 लाख कैंडिडेट्स है जिन लोगों ने एग्जाम्स दिया है। अब ये पहले नंबर पर जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे उसका नंबर होगा पहला, उसको रैंक दी जाएगी 1। जिसके मार्क्स थोड़े उससे कम होंगे उसको 2 नंबर दिया जाएगा। तो ये जो रैंक है इस तरीके से होगी। तो कुल मिलाकर के रैंक जो बटेगी वो 6,10,000, यानी कि कुल कैंडिडेट्स कितने हैं उतने तक रैंक आपकी बनेगी। तो रैंक का मतलब होता है कि टॉप से और नीचे तक के जो नंबर होते हैं वो रैंक होती है। और रैंक यहाँ पर यूपी बीएड के अंदर जो दी जाती है वो 2 तरीके की दी जाती है। एक होती है आपकी जो है जनरल रैंक। जनरल रैंक का मतलब ये है कि इसमें क्या है कि 1 से 6,10,000 तक जो आप कैंडिडेट्स हैं वो रैंक आपको मिलेगी। दूसरी होती है उसी के बीच दी जाएगी आपको जो है कैटेगरी रैंक। कैटेगरी रैंक में आपकी जो रैंक है आपको बताया जाएगा कि यदि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो ओबीसी रैंक मिलेगी, एससी कैटेगरी से हैं तो एससी रैंक मिलेगी, ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस रैंक मिलेगी। यानी कि ये मान करके चलिएगा कि सामान्य तौर पर ये तो 6,10,000 कैंडिडेट्स आपके चुने जाएंगे। तो मान लीजिएगा यदि आपकी जो रैंक है वो 1 लाख है और आप जो है यहाँ पर सामान्य जाति में हैं, तो सामान्य जाति में केवल एक ही आपकी जो है रैंक दी जाएगी, वो होगी केवल और केवल जनरल रैंक। तो आपको जो है आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है, तो आपको केवल एक ही रैंक मिलेगी, सामान्य जाति की रैंक। यदि आप जो है ओबीसी कैटेगरी से हैं तो ओबीसी कैटेगरी में जो आपकी 1 लाख वाली रैंक है, ये मान करके चलिएगा कि 6 लाख में से यदि आपके जो कैंडिडेट्स हैं ओबीसी वाले 2 लाख हैं तो आपको जो है चुना जाएगा इन 2 लाख में से ओबीसी रैंक देने के लिए कि ओबीसी के 2 लाख कैंडिडेट्स हैं इनमें से आपका नंबर कौन सा है। ये मान करके चलिएगा कि यहाँ 1 लाखवां नंबर है तो लगभग यहाँ आपका जो है 50 से 55,000वां नंबर आपका जो है ये रैंक के आधार पर आ जाएगा ओबीसी में। इसी तरीके से फिर एससी में आपको चुना जाएगा। मान लीजिएगा एससी के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी 2 लाख हैं। ये जो है एससी के कैंडिडेट 2 लाख हैं तो एससी में आपको जो है यहाँ पर चुना जाएगा कि 1 लाख तो आपकी सामान्य जाति की रैंक है, यानी कि सामान्य तौर पर आपका जो नंबर है वो 1 लाख हुआ है। लेकिन एससी के जो 2 लाख कैंडिडेट्स हैं इनमें जब आपकी छटनी होगी तो एससी में आपका कौन सा नंबर पड़ेगा। तो एससी में यदि आपका नंबर पड़ेगा तो ये पड़ेगा आपका 20,000 के आसपास, जो हमारा अंदाजा है वो हम आपको बता रहे हैं। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस में होगा। ईडब्ल्यूएस में ओबीसी से थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, 50 से 52 के आसपास आपका हो जाएगा। तो ये आपका होता है। बात करें कि महिलाओं के लिए जो है अलग से रैंक नहीं होती, महिलाओं को जो है अलग रैंक आपकी नहीं होती है। रैंक आपकी जो है यही मिलेगी, चाहे आप पुरुष कैंडिडेट्स है या महिला कैंडिडेट्स है, रैंक आपको समान मिलती है। लेकिन एडमिशन की प्रक्रिया में महिलाओं को फायदा हो जाता है, वो मैं आपको अभी बता रहा हूं। तो महिलाओं को फायदा कैसे होता है तो मैं आपको बता दूं कि जैसे आपके जो कॉलेज हैं उनमें से 20% कॉलेज ऐसे हैं जो महिलाओं के लिए आरक्षित कॉलेज हैं।
यानी महिला के कॉलेज हैं, तो कुल मिलाकर के 20% कॉलेज महिलाओं के हैं, 80% कॉलेज जो आपके हैं इसमें पुरुष भी आप प्रतिभाग कर सकते हैं, महिलाओं भी इसमें जिसके भी एडमिशन जो लेना चाहता है वो ले सकता है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। 20% ऐसे हैं जिसमें केवल और केवल महिला ले सकती है। तो महिलाओं की रैंक जो है यदि यहाँ पर पुरुषों के मुकाबले 5 से 10 हज़ार कम भी आ जाती है तो उनका एडमिशन होने का जो कॉलेज है उनका जो चांस है वो ज़्यादा रहता है। तो कुल मिलाकर के रैंक का मेथड आप लोगों ने समझ लिया होगा कि रैंक आपको कैसे मिलती है। महिला कैंडिडेट्स को थोड़ा फायदा हो जाता है क्योंकि उनके रिजर्व कॉलेज हैं, तो यहाँ से महिलाओं को अलग से रैंक नहीं मिलती है। बात क्लियर हो चुकी होगी आप लोगों की। फायदा कैसे मिलता है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि किस जाति में कितनी रैंक पर आपका जो है सिलेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर सीधे तौर पर जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि जनरल में तो जो आपकी जो है सामान्य रैंक रहेगी और यहाँ पर आपकी जो सीट है वो 10,000 सीट है गवर्नमेंट सीट, और 10,000 जो गवर्नमेंट सीट है इस पर जो आपका रिजर्वेशन है उसको काट दिया जाता है। तो यूआर कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी रैंक जो है यदि है 7,000 से आसपास तक रैंक है और बिना किसी आरक्षण के तो आपको मिल सकता है, क्योंकि 5 से लगभग 5,000 या 5152 सीट है जनरल की, तो इसमें से आपको जो है मिलेगी यहाँ पर 7,000 रैंक तक एडमिशन, क्योंकि 2 से 3,000 ऐसे हैं वो जॉब वगैरह करते हैं, तो वो उनकी रैंक चाहे पहले भी आ जाए उनको चाहिए प्राइवेट कॉलेज, क्योंकि वो रोज कॉलेज में नहीं जा सकते। ऐसी कॉलेज जो है केवल और केवल प्राइवेट ही करा सकते हैं। दूसरी बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की रैंक की, तो इनका जो रैंक है वो 8,000 तक आपका जो है हो जाता है गवर्नमेंट कॉलेज में। यदि बात की जाए प्राइवेट कॉलेज की, तो प्राइवेट कॉलेज के लिए भी मैं आपको बताऊंगा। ईडब्ल्यूएस है तो आपका जो है थोड़ा सा और चल जाएगा, 8400 रैंक है आपकी तो भी आपका हो जाएगा। एससी है, एससी में आपकी जो रैंक है वो लगभग यहाँ पर 15,000 तक है तो आपका जो है हो जाता है एडमिशन। एसटी कैटेगरी में रैंक है यदि आपकी 25,000 तक तो आपका जो है एडमिशन हो जाता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको जो है जनरल रैंक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, जनरल रैंक के अकॉर्डिंग। यदि आपकी कैटेगरी रैंक 25,000 है तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा एसटी में। यदि ये जनरल रैंक में आपका आ रहा है मैटर, ये कैटेगरी रैंक से एडमिशन होगा आपका, काउंसलिंग जो होगी वो काउंसलिंग जो होगी वो जनरल रैंक के अनुसार होगी। यानी कि आपको जो बुलाया जाएगा ये कहा जाएगा कि पहले दिन आपकी जो काउंसलिंग होगी या पहले के 3 दिन आपको दिया जाएगा, एक रैंक से 50,000 रैंक तक के जनरल रैंक वाले कैंडिडेट्स हैं वो आ जाइएगा। और कैटेगरी में रैंक चाहे आपकी 1,000 हो, 2,000 हो, 5 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। काउंसलिंग में आपको जो है जनरल रैंक से बुलाया जाएगा। एडमिशन जो होगा वो होगा आपकी कैटेगरी रैंक के अनुसार। एडमिशन जो होगा आपकी वो कैटेगरी रैंक से होगा, जिसमें देखा जाएगा ओबीसी की सीट कॉलेज में कितनी है और आपकी रैंक कितनी है ओबीसी में, तो आपको जो है उस पर आरक्षित मिलकर के आपका एडमिशन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप के आधार पर फ्री में एडमिशन। तो देखिएगा उससे पहले मैं बता दूं कि महिला कैंडिडेट्स हैं तो महिला कैंडिडेट्स इसमें 1,000 रैंक प्लस कर सकती है। महिला कैंडिडेट्स को चांस ज़्यादा रहते हैं। यूआर में है तो 8,000 तक हो जाएगा, ओबीसी में 9 तक हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस में 9400 तक आपका हो जाएगा, 16,000 तक एससी में और 26,000 तक एसटी में आपका महिला कैंडिडेट्स का हो जाएगा। छात्रवृत्ति के आधार पर एडमिशन, तो छात्रवृत्ति के आधार पर और कम फीस के आधार पर मैं सीधे तौर पर बता दूं कि एससी और एसटी कैंडिडेट्स को जो है मिलते हैं फ्री में एडमिशन के मौके। लेकिन ये एडमिशन के मौके कब मिलते हैं? ये मिलेंगे आपको काउंसलिंग के बाद। जब काउंसलिंग आपकी समाप्त हो जाती है तो आपको जो है उसका इंतजार करना होता है, काउंसलिंग में प्रतिभाग ना करें। उसके बाद डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया कॉलेजों को दी जाती है जिन कॉलेजों में सीटें खाली रह जाती है। अब आप लोग कहोगे कि यदि कॉलेज में सीट खाली ना रही तो फिर क्या होगा, एडमिशन नहीं होगा। तो देखिएगा कॉलेजों में सीटें जो है अभी तक ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं आया है जब से आपका ये बीएड का पेपर हुआ है। कॉलेजों में सीटें हमेशा ही खाली रहती हैं डायरेक्ट एडमिशन के लिए, और डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया में फिर कॉलेजों को ये रहता है, उनको 5 से 7 दिन दिए जाते हैं कि इसमें आपको जो है सीटें भरनी होती हैं। तो वो लोग जो है अपनी सीटें भरने के लिए एससी और एसटी कैंडिडेट्स की जो स्कॉलरशिप है वो 100% आती है। यदि आपके 55% है ग्रेजुएशन में मार्क्स तो आपकी स्कॉलरशिप क्या आएगी, 100% आएगी। तो ये कॉलेज वाले आपको दे देते हैं फ्री में एडमिशन, ये बदले में आपकी स्कॉलरशिप रख लेंगे। तो ये क्राइटेरिया है। 55% से यदि कोई ऊपर है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकता है, उसका एडमिशन जो है हम अपने कॉलेजों में भी करा सकते हैं। यदि आपको जो है एडमिशन चाहिए एससी या एसटी में फ्री में एडमिशन, यदि आपके 55% से ऊपर है।
आजकल जो है ग्रेजुएशन में 55% कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी जिन लोगों के हैं वो बात कर सकते हैं। कम फीस पर एडमिशन का तरीका, तो ये भी देखेगा आपको, जब डायरेक्ट एडमिशन होंगे, चाहे ओबीसी हो चाहे जनरल हो, आपको जो है कम फीस पर एडमिशन हो जाता है। दोनों वर्ष की यानी 2 वर्ष की जो आपकी फीस है वो 50 से 60 हज़ार के आसपास भी आपकी जो है लग जाती है, इस सामान्य तौर पर कम फीस पर आपका एडमिशन होने के लिए। तो ये आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट पर व्हाट्सअप मैसेज छोड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।